जी वेलकम बैक। अच्छा जी, होलसेल एफबीए के लिए शिपिंग प्लान बना रहे थे हम लोग। पिछला पार्ट हमने जो है वो सारा क्लियर कर लिया, ठीक है। अब ये आफ्टर डेट डेट की एक्सपेक्टेशन देने के बाद हमसे ये पूछता है कि भाई उसको आखिर वो जो आपका पार्सल है वो कौन लेकर आ रहा है, कौन सा कोरियर लेकर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ऑप्शन आता है, ठीक है। आपका अगर amazon का कोई पार्टनर लेकर आ रहा है तो आप उसका नाम लिखें। जैसे उस यूपीएस आता है, ठीक है। यूपीएस वाला एक पार्टनर है, ठीक है, amazon का। एक ये कोरियर सर्विस ही है, ठीक है। अगर amazon का पार्टनर आप उसको सेलेक्ट करें तो आपको वही करना चाहिए बेसिकली, ठीक है। करना वही चाहिए। अगर कोई और है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर आपको कहता है जी मैं फ्री में आपको आपकी जो ये सर्विस कर दूंगा, भेज दूंगा अमेजोन के वेयर हाउस पे, तो फिर आप यहाँ पे आके अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। ये नॉन amazon पार्टनर कैरियर, ठीक हो गया। यहाँ पे अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से आके कंफर्म शिपिंग डेस्टिनेशन करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये देखें आप यहाँ पर आ गए। अब आपके पास amazon का वेयर हाउस का एड्रेस आ गया, ठीक है। अब जस्ट अभी आप आधे में हैं, ठीक है। अभी आपने थोड़ी सी चीजें पुट की हैं, अभी आपको ये amazon का वेयर हाउस का एड्रेस मिल गया। अब ये एड्रेस कॉपी करेंगे आप, ठीक है। और वो जो प्रिंट किए थे आपने लेबल, वो और ये एड्रेस आप अपने क्लाइंट को देंगे कि भाई ये दोनों चीजें आप जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या ब्रांड को या जो भी इसका कैरियर वाला है उसको देंगे कि भाई ये हमारी जो इन्वेंट्री है वो इस amazon के वेयर हाउस पे पहुंचा के आ जाओ। आप ये वाला एड्रेस हरगिज हर शिपमेंट में नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक हो गया। और ये जो मेरे पास आया है ये बिल्कुल डिफरेंट आया है। वजह इसकी ये है क्योंकि मैंने amazon से प्लेसमेंट की सर्विस ली हुई है। इस सर्विस में amazon मुझे एक समझ लें कि खुफिया, समझ लें कि कोई ऐसा एड्रेस मुझे देता है जो कि amazon कहता है ठीक है जी मैं आपसे हर प्रोडक्ट के ऊपर पैसे चार्ज करूंगा, लेकिन आप अपनी प्रोडक्ट मुझे इस वेयर हाउस एड्रेस पे भेज दें। उससे क्या होगा कि मैं अगर आपकी 200 प्रोडक्ट आ रही है तो 50 प्रोडक्ट में जो है वो कैलिफोर्निया में भेज दूंगा, 50 प्रोडक्ट जो है वो मैं टेक्सास में भेज दूंगा, 50 प्रोडक्ट जो है मैं वो अपना फ्लोरिडा में भेज दूंगा, ठीक है। और 50 जो है वो मैं योमिंग में भेज दूंगा, ठीक है। अब ये सारे डिफरेंट स्टेट में उसने भेज दिए। क्यों भेजे? क्योंकि मैंने उससे प्लेसमेंट की सर्विस ली हुई है। ये इस वजह से ये अमेजोन का एड्रेस मुझे वेयर हाउस एड्रेस ये वाला मिला। अगर मैंने वो प्लेसमेंट की सर्विस नहीं ली हुई होती तो ये मुझसे जो है वो ये वाला एड्रेस नहीं देता, ये कोई मुझे सादा सा एड्रेस दे देता। और ये एड्रेस भी अमेजोन हर अमेजोन सेलर्स के लिए अलग देता है, ठीक हो गया। ये उसकी अपनी मर्जी है। और वो जो मुझसे पैसे ले रहा था कि मेरे प्रोडक्ट को इधर उधर करने की, उसमें भी उसने मुझसे इजाजत ले ली है। बल्कि मुझकी पॉलिसी है कि मैं आपको बगैर बताए अपनी मर्जी से इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। वो उसने मुझसे परमिशन ले रखी है। आज इस बात के इसने मुझसे $60 भी देखे ये लोग ये लिए हुए, ठीक है। $60 भी लिए हुए हैं, प्लेसमेंट सर्विस के भी लिए हुए हैं, ठीक है, और लेबलिंग के भी लिए हुए हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी। सर कन हर ऑर्डर पे हमें नया एड्रेस मिलेगा? जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। ओके। जी जी सर। ओके। अच्छा जी, उसके बाद आप इसको कंफर्म किया। कंफर्म करने के बाद अब ये तकरीबन आपका बन गया है, लेकिन अब आपको एक आखिरी चीज इससे चाहिए। वो ये चाहिए, वो जो आपने बार कोड लिए थे ना, वो तो लगने थे हर प्रोडक्ट के यूनिट के ऊपर, ठीक है। एक प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, कोई दवाई की शीशी है फॉर एग्जांपल, ठीक है। उस दवाई की शीशी का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर वो तो लग गया, ठीक है, पीछे लग गया उसके बार कोड, ठीक है, वो हो गया आपका SKU, ठीक है। लेकिन ये आपको एक और प्रिंट लेना है, ये है लेबल। ये लेबल लेना है आपने, जो आपका बॉक्स बनेगा ना, आपके जो 4 बॉक्स हैं उसके लिए आपको 4 लेबल लेने होंगे। वो आपने SKU कितने लिए थे? 200 लिए थे, क्योंकि आपके 200 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, 200 यूनिट हैं।
अब बॉक्सेस की जब बात आती है तो बॉक्सेस आपके 4 हैं, तो आप यहां से क्या लेंगे, कितने लेबल लेंगे, 4 लेबल लेंगे, ठीक है। और वो लेबल आपको ये अंदाजे से नहीं, आपको ये बताएगा कि क्योंकि आपने बताया हुआ है इसको कि कौन सा बॉक्स में कितने पीसेस हैं और कौन से बॉक्स का कितना साइज है, आप वो लेबल जो है उसी बॉक्स पे के ऊपर चिपकाएंगे, पेस्ट करेंगे, ठीक है, उसको लगाएंगे। अच्छा, यहाँ पे वो ऑलरेडी सिर्फ आपसे साइज पूछ रहा है, ये जो प्रिंट आपने लेबल लेना है इसका साइज किस तरह का मैं दूं, वो साइज आप यहाँ पे ले लें जी, यूएस लेटर में आप ले लें, ठीक है, या A4 में ले लें, आपने यहाँ से प्रिंट कर लेना है, ठीक है, और कंटिन्यू कर लेना। अब ये इस तरह से आप अगर जब प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरह से ये 4 निकाल के इसने दे दिए। अगर आपके 8 बॉक्सेस होते तो ये आपको 8 निकाल के देता, अगर आपके ये 2 होते तो 2 निकाल के देता, अगर आपके 6 बॉक्स होते तो ये 6 लेबल आपको निकाल के देता। अब वो वाला प्रिंटर जो था, जो प्रिंट आपने लिए थे 500 200 पीसेस के, वो SKU था, वो आपके हर यूनिट के ऊपर लगना था। ये हर यूनिट पे नहीं लगेगा, ये एक पूरा कटेगा, ठीक है, और ये A4 साइज में आपके एक बॉक्स के ऊपर लगेगा। और यहाँ पर बॉक्सेस की बाकायदा आपको सारी चीजें डिटेल बताई गई हैं, ठीक है, कि ये जो है इसके अंदर कितने यूनिट है, इसके अंदर देखें ये 50 यूनिट वाला एक बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर 50 से ज्यादा होंगे या कम होंगे उसका लेवल अलग होगा, ठीक है, ये प्रॉपर लिखा हुआ होता है। तो जिस बॉक्स का जो लेबल है वो उसी बॉक्स पे लगेगा। और अब ये वाला लेबल आपने अपने क्लाइंट को देना है। सर आप जो है उसको कहें, सर आप जो है ये लेबल और ये अपना SKU और ये वाले लेबल ये अपने डिस्ट्रीब्यूटर को दीजिए। SKU लगाएंगे आप यूनिट के ऊपर, ठीक है, और लेबल लगाएंगे बॉक्स के ऊपर, कार्टन के ऊपर, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हो गया। अब कंटिन्यू करें, कंफर्म एंड कंटिन्यू। ओके, सारी चीजें हो गई, कैरियर भी हो गया, आपने देख लिया, और प्रोसीड कर दें, दैट्स इट, ठीक है। ये आपका बन गया कैरियर वाला। ये देखें, यहाँ मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। कैरियर वाला कौन सा, जो कोरियर वाले होते हैं ना, फेडेक्स UPS जो भी है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आपका नहीं कोई आता है जो जिससे आप भेज रहे हैं इसको, तो आप इसको अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैरियर वाला जो TCS वगैरह वाले होते हैं, ठीक है। प्रोसीड एंड कंटिन्यू, प्रोसीड एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके पास बन के आ गई हैं, ठीक है। शिपिंग आईडी भी आपको मिल गई, पीछे देखें, ये देखें शिपिंग आईडी, आप यहाँ इस आईडी को लेकर Amazon के वेयर हाउस में, Amazon के सेलर सेंटर से आप ये मालूम कर सकते हैं कि ये वाली जो शिपमेंट हमने भेजी थी वो कहाँ गई, ठीक है। उसका इसका रिकॉर्ड आप इस शिपिंग आईडी से रख सकते हैं, ठीक है, कि अब कहाँ तक पहुंची, अब कहाँ तक पहुंची, अब कहाँ तक पहुंची, इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, कंफर्म, क्लिक हो गया। अब ये बता रहा है कि आप इसको अच्छे तरीके से लगाएं, ठीक है। इसके ये वाला जो SKU है अपना, ये जो लेबल है ये इसके ऊपर मत लगा दीजिएगा, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से लगाइएगा और अच्छे तरीके से, ताकि ये सामने दिखे। इसको बिल्कुल नीचे वाली साइड पे नहीं लगा दीजिएगा, पता चले कि वो स्कैन में ही नहीं आ रहा, ठीक है। तो इसको सही जगह पर लगाइएगा, ठीक है। अच्छा, शिपिंग आईडी से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखी हुई होती है आपकी शिपिंग आईडी, ठीक है। ये इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। ये इस तरह से इसके लेबल होते हैं, ठीक है। इसको जूम इन किया हुआ है, ठीक है, ये इस तरह से लगाने चाहिए। और अब यहाँ से जाके इन्वेंट्री में से जाके यहाँ पर मैनेज FBA शिपमेंट में जाएंगे तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं कि मेरी ये वाली शिपिंग आईडी कहाँ तक पहुंची, ये जो मेरी शिपिंग प्लान है ये मेरा कहाँ तक पहुंचा। यहाँ पर आपको इसको इन्वेंट्री से जाके मैनेज FBA शिपमेंट जब करते हैं आप, आपके पास इस तरह से इसके स्टेटस नजर आ जाता है, ठीक है। 200 यूनिटें यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा वर्किंग। अगर आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा कैंसिल। अगर उसके पास Amazon के पास पहुंच गई तो इसका स्टेटस लगा हुआ आएगा कि रिसीव्ड, ठीक हो गया। अच्छा, ये इस तरह से होता है, ओके। उसके बाद आप इसको जब सर्च करते हैं तो आपको बताता है कि अब ये यहाँ पर पहुंची है, अब ये यहाँ पर पहुंची है, अब यहाँ पर ये सारा इसका आपको स्टेटस हर 2 घंटे के बाद आपको ये 4 घंटे के बाद 48 आवर्स के बाद आपको ये अपडेट दे रहा होता है, ठीक है। ये इस तरह से होता है, ठीक है, ये इस तरह से इसको ट्रैक करते हैं।
ये सारी टेम्पलेट्स हैं आपके लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब कोई सवाल हो तो प्लीज कर लीजिए, ठीक है। और पहले मैं इसकी रिकॉर्डिंग पॉज करूं।